अगर सीबीएसई ने पहले से इस चीज को इंप्लीमेंट करके रखता तो आज आप सबको ये दिन देखने को ना मिलता कंप्लीट। सीबीएसई बोर्ड कैंडिडेट्स 2022 बोथ क्लास 10 एंड क्लास 12। जी हाँ, सीबीएसई की टेंशन बढ़ चुकी है और बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है कोविड-19 के केसेस। आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि एक्सपर्ट्स का मानना है कि 23 जनवरी मतलब आने वाला 23 जनवरी के बाद से हमारे देश में कोरोना के केसेस और ज्यादा बढ़ेंगी, मे बी वो पीक पर रहेंगी और 4 लाख के केसेस तक रहेंगे। बहुत बड़ी रिपोर्ट लेकर आ चुका हूं, तो आप लोग लाइक में कंजूसी करेंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं क्या ही करूंगा। तो आप लोग सबसे पहले रिपोर्ट देख सकते हैं कि एक्सपर्ट्स का कहना है कि हमारे देश में 4 लाख से ज्यादा अब केसेस आने वाली हैं। ऐसे में अब कैसे होगा एग्जाम्स आप लोगों का, रादर कई सारी सीबीएसई का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इसके रिगार्डिंग सारी चीजें इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स का कंप्लेन के बारे में हम बात करेंगे। वो ये है कि सीबीएसई ने सैंपल पेपर जारी कर दिया है। स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी गलती रही है, जब सीबीएसई टर्म 1 का सैंपल पेपर जारी हुआ था स्टूडेंट्स ने उसके ऊपर आंख बंद करके विश्वास कर लिया था कि अब तो सैंपल पेपर इतना इजी आया है टर्म 1 का, मतलब टर्म 1 एग्जाम भी काफी इजी होगा। ये गलती बहुत महंगी पड़ गई स्टूडेंट्स को, क्योंकि सीबीएसई ने साफ साफ एग्जाम्स के बाद टर्म 1 एग्जाम्स के बाद स्टेटमेंट दिया जब इनके प्रेमाचंद्र सर ने सवाल क्वेश्चंस किए थे कि सीबीएसई आखिर इतना टफ क्वेश्चन क्यों बना रही है, तो सीबीएसई ने रिप्लाई करते हुए कहा था कि ये बोर्ड एग्जाम है, कोई स्कूल लेवल एग्जाम नहीं है। बोर्ड एग्जाम का मतलब होता है हाई कंपटीशन और हमारे क्वेश्चंस टफ रहेंगे। तो आपको याद रखना है कि आने वाले अगर आप एग्जाम्स में अपीयर हो पाए फाइनल एग्जाम्स में, तो आपको सैंपल पेपर पे भरोसा करके नहीं रहना है कि सैंपल पेपर इजी है तो चलो बोर्ड एग्जाम आने वाला भी इजी रहेगा। इस बात के लिए लाइक जरूर दीजिएगा। तो पहला चीज चला गया। यहां पर सीबीएसई फुल फोकस्ड है आपके एग्जाम्स कंडक्ट कराने के लिए। सब्जेक्टिव पेपर मैं आपको झूठा उम्मीद बिल्कुल भी नहीं दूंगा। सीबीएसई का सैंपल पेपर बता रहा है, सीबीएसई का मूड बता रहा है कि वो कंप्लीट रेडी है आपके एग्जाम्स को लेने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ कंप्लीट कोरोना भी रेडी है हमारे देश पर कब्जा करने के लिए। जैसा कि आज के डेट पे 2,80,000 केस आया है। अगर आप जाकर न्यूज रिपोर्टिंग खोलते हैं, मेरे वीडियो को पॉज करके अगर आप एक बार जाकर न्यूज रिपोर्ट एक बार देखोगे कि आज 2,80,000 केस आए हैं, डेथ रेट क्या है, तब आपको एहसास होगा कि हाँ देश की सिचुएशन क्या है। दूसरी तरफ स्टूडेंट्स यहां पर डिमांड कर रहे हैं कि हमारे एग्जाम्स को आप कैंसिल कर दीजिए, ऑनलाइन मोड में दे दीजिए। याद रखिएगा एक और चीज कि ना तो ये कोई यूट्यूबर डिमांड कर रहा है कि आपके एग्जाम को कैंसिल कर दीजिए, ना मैं कह रहा हूं कि बच्चे के एग्जाम्स कैंसिल होंगे। पढ़ाई छोड़ दो बच्चों, एग्जाम्स तो अब कैंसिल हो जाएंगे। मैं जो रिपोर्टिंग्स आती हैं वो आप लोगों को बता रहा हूं कि अभी ये सिचुएशन है, क्या सिचुएशन चल रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर चले तो मैं सपोर्ट करता हूं स्टूडेंट्स को इन हालातों में। मतलब अगर देश के हालात इतने खराब रहे तो मैं भी नहीं चाहूंगा कि स्टूडेंट्स जाकर एग्जाम्स दें। तो अब 23 एक हाई अलर्ट डे बनने वाला है। कल ही न्यूज रिपोर्ट में मैंने देखा है, ये आर्टिकल में भी है कि 23 से मतलब सीबीएसई जिस तरीके से इंतजार कर रही है फरवरी में डेट शीट जारी करने का, फरवरी में आपके इंटरनल एग्जाम्स लेने का, और दूसरी तरफ कोरोना भी अपने तरफ से स्पीड बढ़ा रहा है। तो वो तो आने वाला समय बताएगा कि क्या होगा। लेकिन सीबीएसई कंप्लीट मूड में है। सब्जेक्टिव पेपर 40 मार्क्स का लिया जाएगा जिसमें सेक्शन ए बी सी होगा। आप रिटर्न में एग्जाम्स देंगे सीबीएसई के अकॉर्डिंग, और ये हर साल होता है जब ऐसे कोरोना का स्थिति रहता है। सीबीएसई सिर्फ वेट करती है, लेकिन इस बार वो लोग फुल प्रिपरेशन एंड प्लानिंग में है कि हम लोग किस वे में क्या करना है। 3 स्ट्रेटेजीज उन्होंने बताए हैं कि अगर कोरोना बहुत ज्यादा रहा तो एग्जाम कैंसिल करके इंटरनल पे बन जाएंगे। कोरोना अगर हाई रहा तो मे बी एक और पॉसिबिलिटी है ऑनलाइन एग्जाम हो जाए। कोरोना अगर मीडियम रहा, कुछ ना रहा, तो आपके एग्जाम्स ऑब्जेक्टिव होंगे, और अगर नॉर्मल रहा जैसा कि है तो वो सब्जेक्टिव पेपर होगा। दूसरी तरफ एक बहुत अच्छी खबर आती हुई स्टूडेंट्स के लिए, वो है आपके स्क्रीन पर कि सीबीएसई ने इस चीज को ग्रैब कर लिया है, कंप्लीटली ग्रैब कर लिया है कि जहां पर चीटिंग हो रही है वहां पर टर्म 1 में कई जगहों पर चीटिंग करवाए गए हैं, चीटिंग हुई है। उस चीज को हम पकड़ चुके हैं, समझ चुके हैं, एंड ये गलती हम टर्म 2 में नहीं होने देंगे। इसलिए हम सारे ये इवैल्यूएशन प्रोसेस में लगे हुए हैं। मतलब कहीं ना कहीं सीबीएसई इन चीज पर नजर गड़ाए रखी है। पर मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट होगी कि सैंपल पेपर पे आंख बन के भरोसा नहीं, और दूसरी तरफ आप सबसे रिक्वेस्ट होगी कि आप दिल मन जान लगा कर पढ़े, घसीट कर पढ़े। रिपोर्टिंग्स तो चलती रहेंगी, देश के हालात ऐसे चलते रहेंगे, वो तो आने वाला वक्त और समय बताएगा। लेकिन सीबीएसई इन कंप्लीट मूड ऑफ टेकिंग एग्जामिनेशंस। दूसरी तरफ स्टूडेंट्स डिमांड भी कर रहे हैं। देखते हैं आखिर में किसकी जीत होती है, बट आप अपने पढ़ाई से डाइवर्ट नहीं होंगे। मिलते हैं अगली अपडेट में। थैंक यू सो मच।